अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, जो जीव हिंसा से अलग रहना, दूसरे के धन को यानी पराये धन से हरण करने में स्वयं को बचाना, सत्य बोलना, योग्य पात्र को अवसर आने पर यथाशक्ति दान देना यानी समयानुसार दान करना, पर स्त्री कथा में मौन रहना यानी पर स्त्री परिचर्चा से दूर रहना, तृष्णा की बढ़ती गति को रोकना यानी लोभ से हीन रहना, गुरुजनों के प्रति मन में नम्रता रखना यानी आदर भाव रखना, सभी प्राणियों पर यानी प्राणी मात्र पर दया रखना, यही शास्त्र में कल्याण का मार्ग और एकमात्र निर्विरोध मार्ग बताया गया है और इसी में मानव का कल्याण है। शास्त्रों में मानव कल्याण हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों का आदेश मानकर ऐसा ही आचरण करे, जिससे अपना भी कल्याण होगा और समस्त मानव जाति का भी कल्याण होगा। मानव के कल्याण का इससे अलग कोई मार्ग नहीं है और जीव के कल्याण के लिए एक यही निर्विरोध मार्ग है। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, नीच श्रेणी के लोग, अधम श्रेणी के लोग विघ्न के भय से कोई कार्य शुरू नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जरा भी विघ्न आने पर, छोटा सा भी विघ्न उत्पन्न होने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ करने के बाद विघ्नों के बार बार सताए जाने पर यानी उपस्थित होने पर भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ते, उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। महाराज भर्तृहरि ने लोगों को 3 श्रेणी में बांटा है, नीच अर्थात अधम, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। अधम व्यक्ति जो संकल्पहीन है, उसमें साहस की कमी है, जो कम करके अधिक पाने की लालसा मन में लिए रहता है। मध्यम व्यक्ति अल्प आत्मविश्वासी होते हैं, अल्प साहस वाले होते हैं, करने की इच्छा होती है पर जरा सी बाधा हुई, अवरोध हुआ तो तुरंत आत्मसमर्पण कर देते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और उत्तम श्रेणी वाले जो लोग होते हैं वो संकल्पवान होते हैं, पूरी तरह आत्मविश्वासी होते हैं और लगातार कार्य करने में विश्वास करते हैं, परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं, यानी पुरुषार्थी होते हैं और बाधाओं का सामना करते हैं, उससे जूझते हैं और जो व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, उसे हर हाल में पूरा करते हैं। ये 3 तरह के व्यक्ति की व्याख्या महाराज भर्तृहरि करते हैं। ये 3 प्रकार के इंसान की प्रवृत्ति है। कोई डर से प्रारंभ नहीं करता, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, और कोई उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन जरा सा भी उसमें कोई भी परेशानी आती है तो भाग खड़े होते हैं। और एक व्यक्ति होता है जो ठान लेता है तो बस ठान लेता है, उसे पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे कितनी भी मार्ग में विघ्न बाधा आए, वो भागता नहीं है, हटता नहीं है, डटा ही रहता है। वो बाधाओं से टकराते रहते हैं और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बाधाओं से लोहा लेते हैं और विजय को वर्ण करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफलता को पाते हैं, श्री, धन और यश फिर उनके कदम चूमते हैं। यानी उत्तम व्यक्ति के लोग शुरू कर देते हैं तो फिर बीच में रुकते ठहरते नहीं हैं, मंजिल को पाकर ही विराम लेते हैं।